तो यूट्यूब चैनल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए एक वर्ड का फॉर्म जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ब का फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो हम एक एक वर्ड लेके चलेंगे और उसका फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो वर्ड है हमारा गो। ठीक है, क्या है गो? गो का हिंदी क्या होता है? जाना। अब यहाँ पे वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं। जैसे V1 यानी कि वर्ब 1, V2 यानी वर्ब 3, वर्ब 2, V3 यानी वर्ब 3, V4 यानी कि वर्ब 4, V5 यानी कि वर्ब 5। एंड गो को हम लोग V1 में गो ही लिखते हैं। ठीक है, एंड गो को V2 में हम लोग वेंट लिखते हैं। ओके, एंड गो को V3 में हम लोग गोन लिखते हैं, एंड गो को V4 में हम लोग गोइंग लिखते हैं, एंड गो को V5 में हम लोग गोज लिखते हैं। क्लियर? देखो, हिंदी मीनिंग क्या है? जाना। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? गो। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, आप देखिए सेंटेंस एग्जांपल देखिए। ठीक है, V1 जैसे ये कि गो है, जैसे यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे? आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे यानी कि मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो गो है उसको एज इट इज़ हम लोग V1 में रखते हैं। V2 का क्या होगा? और ये जो है V1 का ना, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस पे आता है। ठीक है, V2 यानी कि वेंट, गो V2 में आएगा, वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू स्कूल स्टरडे, मैं कल स्कूल गई थी या गया था। ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई पास्ट की बात करोगे, पास्ट में जाने की बात करोगे, तो वहाँ पे आपको गो नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? वेंट। तो यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? गोन। जैसे आई हैव गोन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका या जा चुकी। ठीक है, यानी कि जो काम आपका हो चुका, जो काम आप परफेक्टली कर चुके हो, तो वहाँ पे हम गोन का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि गोइंग। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, यानी कि मैंने कोई काम स्टार्ट किया और अभी भी वो काम चल रहा है, लेकिन फिनिश्ड नहीं हुआ है, लेकिन वो काम मेरा चल रहा है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब में ना आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है? गो, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। तो आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, यानी इसका जाने का काम अभी कंटिन्यू है। ठीक है, V5 में क्या हो जाएगा? गो का गोज हो जाएगा। अब ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह हर दिन स्कूल जाता है। ठीक है, वह हर दिन स्कूल जाता है। अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज़। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आई रहता तो आई गो होता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आता, देखो आई गो। तो इस तरह से आप यहाँ पे गो को V1, V2, V3, V4, V5 की तरह यूज़ कर सकते हो। चलिए, इसका यहाँ पे देखिए, डेली कन्वर्सेशन में अगर आप इसको यूज़ करिएगा तो किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ए है एंड बी है, आपस में बात करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, है ना? वेयर आर यू गोइंग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, आपने गो का यूज़ हुआ है, यानी कि V4। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। बी रिप्लाई करता है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ या मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो ए बोलती है, व्हेन डिड यू गो देयर लास्ट टाइम, यानी कि तुम पिछली बार वहाँ कब गए थे। व्हेन डिड यू गो देयर लास्ट टाइम, तुम पिछली बार वहाँ कब गए थे। बी बोलता है, आई वेंट देयर स्टरडे, मैं कल वहाँ गया था। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिर्फ गो को किस फॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो किस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए वोकैबलरी, यानी कि गो का मतलब क्या होता है? जाना। स्कूल का मतलब स्कूल। एवरी डे यानी कि हर दिन। ओके, स्टरडे का मतलब क्या होता है? कल, यानी कि ये पास्ट टेंस पे आएगा कि आपने कल क्या खाया। नाउ का मतलब होता है अभी। मार्केट का मतलब होता है बाजार। तो ये आपका वोकैबलरी रहा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, आप उसका आंसर आप हमें कमेंट। हाँ, आपका प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे बताइए। आई, यहाँ पे सिर्फ आप गो को ही यूज़ करिएगा, गो को अलग अलग फॉर्म पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। आप जैसे कमेंट बॉक्स पे कैसे लिखिएगा? 1 का आंसर, 2 का डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे आई का साथ हो जाएगा गो, सी के साथ क्या हो जाएगा?
गोज़, मैंने ये 2 बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि आपको कैसे लिखना है। उसके बाद 3 का, 4 का, 5 का आप बताइए कमेंट बॉक्स पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी डिटेल में वीडियो